कल हमने मार्केटिंग मिक्स की शुरुआत करी थी और मार्केटिंग मिक्स के लिए हमने पढ़ा था मार्केटिंग मिक्स उन टूल्स एंड टेक्निक्स का नाम है जिनको इस्तेमाल किया जाता है मार्केटिंग की प्रोसेस के अंदर। आफ्टरनून निशिता। एलिमेंट्स की बात थोड़ी करी थी कल हमने शुरुआत। चलिए तो आज हेडिंग लगाइएगा एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। फोर पी। कल इन फोर पीस के नाम लिखवाए थे, क्या नाम थे इनके? प्लेस, प्राइस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। यानी इन चार तरीके से मार्केटिंग वेरिएबल्स को फर्म जो है वो डिसाइड करती है और उसके बाद मार्केटिंग के मार्केटिंग के लिए प्रोसीड करती है। पहला वर्ड देखते हैं, प्रोडक्ट। और इसको यहाँ पे केवल प्रोडक्ट नहीं, इसको बुलाते हैं प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट क्या बेनिफिट देता है? एक्सक्यूज मी सर। सतीशा, सर मार्केटिंग मिक्स हो गया क्या? मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट डेफिनेशन लिखी थी बस कल हमने। आज चारों एलिमेंट्स को समझने की बात करेंगे। शुरुआत ही हुई है अभी। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पूरा हो गया था। किसको बुलाते हैं प्रोडक्ट? पहले तो ये बता दो चलो। किसी वस्तु को प्रोडक्ट लिखते चलो साथ के साथ ही। प्रोडक्ट मीन गुड्स और सर्विसेज। प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग फॉर वैल्यू which is offered for sale in the market। कितनी अच्छी डेफिनेशन। जिसको भी एक्सचेंज किया जा सकता हो किसी वैल्यू के साथ, यूजुअली मनी है वो वैल्यू। जो भी चीज वैल्यू रखती है, जिसको खरीदने के लिए कंज्यूमर मार्केट जाता है, प्रोड्यूसर उस चीज को मार्केट में ऑफर करता है, वही क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। ये प्रोडक्ट एक गुड भी हो सकता है या ये प्रोडक्ट एक सर्विस भी हो सकती है। अच्छा, हमने अभी तक ये भी पढ़ा है कि कंज्यूमर अपनी नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जाता है। तो कोई भी प्रोडक्ट तीन बेनिफिट देता है। प्रोडक्ट के बेनिफिट तीन हो सकते हैं। या तो प्रोडक्ट आपको कोई फंक्शनल बेनिफिट देता होगा, जैसे लैपटॉप का क्या फंक्शन है? वर्किंग करना। आज आप डिजिटल क्लास के हिस्सा हो रहे हो इससे, तो इसका फंक्शन है। बाइक का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में मदद करना, है ना? तो पहला तो फंक्शनल बेनिफिट। सेकंड, साइकोलॉजिकल। मेरे पास एप्पल का आईफोन है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है ना यार, ये प्रोडक्ट तो मेरे पास। आज भी आपके पास कोई ना कोई ऐसा एक खिलौना होगा बचपन का रखा हुआ। मेरे पास तो है, मेरा सुपरमैन बैटमैन फिगर्स है मेरे पास छोटे छोटे। कोचिंग पे अगर किसी ने देखा हो, एक कार और एक सुपरमैन बैटमैन। तो साइकोलॉजिकल भी प्रोडक्ट बेनिफिट देता है। जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी का कोई फंक्शनल बेनिफिट थोड़ी है, एंटरटेनमेंट, आपकी मानसिकता, सुकून।
तीसरा, रेस्टोरेंट देता है आपको सर्विस, सोशल बेनिफिट। यानी कि 3 बेनिफिट प्रोडक्ट से अराइज आउट होते हैं, फंक्शनल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट या फिर सोशल बेनिफिट। चलिए प्रोडक्ट मिक्स के लिए एक लाइन और लिख लीजिएगा। इट refers to important decisions related to product। इस प्रोडक्ट मिक्स में ही हम ये डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, प्रोडक्ट की डिजाइन कैसी होगी। यही सारी चीजें प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हम रिलेट करते। चलिए अब प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन देखते हैं। मार्केट में बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं। शिफ्ट कर दूं? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। मेजरली प्रोडक्ट्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला कंज्यूमर गुड्स एंड सेकंड वन कैपिटल गुड्स, या फिर आप कह सकते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड कैपिटल प्रोडक्ट्स। कैपिटल का ही एक और नाम है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को फर्दर भी क्लासिफाई किया जाता है या तो ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर, या तो ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर, या फिर आपके शॉपिंग एफर्ट्स के बेसिस पर। खरीदारी करने के लिए भी एफर्ट लगाना पड़ता है ना। जैसे अगर आप लोगों में से किसी ने अपने भैया भाभी या शादी की शॉपिंग करी हो घर वालों के साथ जाके, तो शादी में शॉपिंग में 2 से 3 दिन तो खा जाते हैं। फिर अपने कपड़े लेने की बारी आती है तो आधे घंटे में आ जाते हैं। फिर अपन सोचते हैं अपन बेवकूफ ही थे जो इतनी देर घूमे। ड्यूरेबिलिटी का मतलब यहाँ पर है कि प्रोडक्ट कितना पेरिशेबल है। आप ड्यूरेबिलिटी में पेरिशेबिलिटी को भी साथ में ला सकते हैं। जैसे अगर ये पंखे की बात करें तो ये पंखा जो है ये ड्यूरेबल है कि नॉन ड्यूरेबल है? ड्यूरेबल है ना। आप मोटर बाइक ले लो, ड्यूरेबल है। लेकिन उसी की जगह पे आप लो लंगड़ा आम। आम के भी टाइप होते हैं। किसी को पता है आम के कितने टाइप होते हैं? लंगड़ा, तोता, बादाम। ये टाइप्स है। हाँ, एक बार मैं गया, मैंने कहा 2 लंगड़े दे कलर दे। का भी होता है। हाँ बिल्कुल। चलिए तो यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर लिखिएगा क्या। अतीशा दोबारा बोलना एक बार। सर क्या? ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे बात करें, लिखो पहले सबसे पहला नॉन ड्यूरेबल, दूसरा ड्यूरेबल, और तीसरा सर्विसेज। और शॉपिंग एफर्ट्स पे लिखिएगा कन्वीनियंस,
शॉपिंग एंड स्पेशलिटी। इंडस्ट्रियल का कोई ज्यादा क्लासिफिकेशन इंडिविजुअली उसका अलग से बना दूंगा मैं, क्योंकि यहां पर नहीं बन पाएगा। इंडस्ट्रियल में भी वैसे 3 नाम आते हैं, उनको यहाँ लिख लीजिए आप एक बार, बाकी फिर अलग लिखा देंगे। इंडस्ट्रियल में भी 3 नाम आते हैं। सबसे पहला मटेरियल्स एंड पार्ट्स, दूसरा कैपिटल आइटम्स, एंड तीसरा बिजनेस सर्विसेज। हालांकि इन 3 के अंदर भी सब क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसको बाद में समझेंगे, पहले जितना बनाया है इस चार्ट को देख लेते हैं। ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर आप देख रहे हैं प्रोडक्ट्स को, तो ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल यानी कि जो कि कन्वीनियंट लोकेशन पे आपको मिल जाते हैं, जिनकी प्राइस कम होती है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक होता है। हैवीली एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ती है इन नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को। साथ ही साथ ड्यूरेबल की बात करें तो ये लंबे समय तक चलते हैं, इनकी प्राइस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। और सर्विसेज तो आप जानते ही हैं, इंटेंजिबल होती हैं, जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहीं हाथों हाथ क्या हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा। एज सिंपल, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी समझ सकते हो ना जो चीज मैं कह रहा हूं उसको। ऐसा थोड़ी कि आज घर जाके खाना को कि अच्छा सर ने ये बात समझाई थी अब आई समझ, ऐसा थोड़ी होता। ऐसा होता है तो फिर इलाज कराने की जरूरत है। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यू नॉन ड्यूरेबल में लिखिएगा सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। जैसे आइसक्रीम, अगर एक बार खा ली तो ऐसा है कि वही आइसक्रीम दोबारा खा सकते हो, वापिस आ गई फिर खा गए। कंजप्शन देखने को मिलता है। इसके फीचर्स लिखिएगा, अवेलेबल अवेलेबल एट कन्वीनियंट लोकेशन। दूसरा, यूनिट प्राइस एंड प्रॉफिट इज लो। अब 5 रुपए के पार्ले जी पे कितना कमा लेती होगी कंपनी। तीसरा, हैविली एडवर्टाइज्ड। मैं आपको सिंगल सिंगल फ्रेजिंग या वर्ड्स लिखा रहा हूं, आप इनको स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करके लिखिएगा अगर आप आंसर फॉर्मुलेट करते हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे सर ने तो भाई इतना ही लिखाया था, हम भी इतना से लिखा है, मार्क्स नहीं दिए उसने तो, ऐसा नहीं है। है ना, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है अवेलेबल एट कन्वीनियंट लोकेशन, तो आप इसको एक फ्रेजिंग पूरा एक स्टेटमेंट बनाइएगा। नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर इजीली टू बाय टू कन्वीनियंट लोकेशंस। per unit price or per unit profit of non-durable goods are low या remains low. Such products require heavily advertisement. Without advertisement, such products can't be marketed. तो इस तरीके से आपको थोड़ा स्टेटमेंट देना पड़ेगा, heavily advertised। एग्जाम्पल कोई आप देना चाहो। स्टेशनरी, कॉस्मेटिक, मिल्क, एक्सेट्रा।
These are non-durable. अगली बात करते हैं ड्यूरेबल की। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स लिखिएगा। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड सर्वाइव मैनी यूजेस। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो लास्ट लॉन्ग करते हैं, लंबे समय के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो, और साथ ही साथ अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल में लिए जाते हैं। इनके फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स, सबसे पहला, अवेलेबल इन सेंट्रल मार्केट। ऐसा है क्या गली में कोई टीवी बेचने वाला मिला हो कभी आपको, टीवी ले लो 30,000 रुपए की एक, अरे आंटी जी एक बार देखो तो सही, आप 28,000 में ले जाना। नहीं देखा कभी भी हमने। कोई मैकेनिक आ रहा हो, कार सर्विस करा लो, वो सर्विसेज में देखेंगे उनको। लेकिन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सेंट्रलाइज्ड मार्केट पे कन्वीनियंट लोकेशन में नहीं है। भाई आपको डिस्प्रिन खरीदनी है, आप गली से बाहर जाइए, आपको दवाई मिल जाएगी। इक्लेयर्स खरीदनी है, किराने की दुकान भागो, फटाफट गली के गली में मिल जाएगा। लेकिन ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको सेंट्रल मार्केट लोकेशंस में देखने को ज्यादा मिलते हैं। सेकंड, यूनिट प्राइस और प्रॉफिट हाई होता है। यूनिट प्राइस एंड प्रॉफिट मार्जिन हाई। रिक्वायर एक्स्ट्रा सेलिंग एफर्ट। ड्यूरेबल प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि कोई भी गया और उठा के ले आया। अगर आज आप कार खरीदने जा रहे हो, चार लोगों से पूछोगे, फिर आप जब स्टोर पे भी जाओगे तो ऐसा थोड़ी हाँ भैया ये गाड़ी उठा दे, हाँ ले चाबी दे, कितना हिसाब हुआ। हम चार चीजें और पूछते हैं उससे। आफ्टर सेल सर्विस क्या रहेगी, गारंटी पीरियड क्या है, टायर कट गया तो आपके पास ही लाएंगे कि फिर वो एमआरएफ टायर पे ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी अगर आप में से कोई गया हो बाइक या कार परचेज करने ऑटोमोबाइल शोरूम पे, तो उनके सेल्समैन पूरे के पूरे एफर्ट्स लगाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी, आप कार खरीदने जा रहे हो या बाइक खरीदने जा रहे हो तो 5 मिनट में गए और बाइक आ गई। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा आपको आराम से वहां पर लगता। एग्जाम्पल लिखें इसके। फर्नीचर, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सेट्रा। तीसरा, सर्विस। सर्विस टेंजिबल फॉर्म है कि इनटेंजिबल फॉर्म है? कोई डेफिनेशन बता सकता है सर्विस? सर्विस किसको बुलाते हैं? हमने तो कार की सर्विस सुनी है सर, स्कूटर की होती है सर्विस, और कौन सी? कैसे डिफाइन करोगे सर्विस वर्ड को? डॉक्टर सर्विस देता है, सीए सर्विस देता है, टीचर सर्विस देता है, लॉयर सर्विस देता है। अगर कोई बोले कि सर्विस को, वर्ड को डिफाइन करो, सोचो थोड़ा क्या स्टेटमेंट बन सकता है। सर्विस क्या है? एक तरीके का एक्ट, एक्टिविटी।
तो जब एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाए जिससे सेटिस्फेक्शन डिराइव हो सके, ठीक है। भाषा शैली को लिखना इसलिए कहता हूं, घर पे रोज जब आधा घंटा लिखोगे ना तो अपने आप थोड़े स्टेटमेंट बनाना सीखोगे। चलो हेडिंग लगाओ, अगली सर्विस। सर उसके लिए क्या बुद्धि की जरूरत होती है, जो हम लिखते वक्त लगाते ही नहीं है। लिखिए, दोज एक्टिविटीज, दोज एक्टिविटीज, हाँ चले तो नहीं गए ना। दोज एक्टिविटीज which are offered for sale, which are offered for sale लाइन मिस कर गया यार। those activities which are offered for sale for benefit or satisfaction। सबसे पहले अगर फीचर की बात करें तो पहला फीचर बन सकता है, ये टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है? इंटेंजिबल, तो पहला यही फीचर बन गया, इंटेंजिबल। नेचर कैसा है सर्विसेज का? इंटेंजिबल, कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई शेप नहीं है, बस सुनाई देती है सर की आवाज, उड़ के थोड़ी आता है अक्सर। वो देखो दिखा क्या। दूसरा, इनसेपरेबल फ्रॉम सोर्स, इनसेपरेबल फ्रॉम सोर्स। जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहीं क्या का होगा? कंजप्शन होगा। यानी कि कांट स्टोर, ऐसा नहीं है डॉक्टर की सर्विस स्टोर करके लकड़ी, जब बीमार होंगे तो हाँ भैया। हाईली वेरिएबल, मेरे पढ़ाने में और किसी और के पढ़ाने में कितना अंतर होगा? किताब यही है, कंसेप्ट यही है, लेकिन उसके पढ़ाने का तरीका अलग है, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। बचपन में होता था ना, उन नर्स के पास नहीं जाना, वो सुई बहुत तिरछी लगाती है। अभी भी होता ही है। अभी वैक्सीनेशन में बहुत लोगों को हुआ है, यार इसने सही से नहीं लगाई सुई। वो पहली डोज वाली मैडम जो थी ना, वो बहुत अच्छी थी, पता ही नहीं चला था कब सुई लग गई। तो सर्विसेज हाईली वेरिएबल होती है, डिफर करती है पर्सन टू पर्सन। जो सर्विस प्रोवाइडर है वो जैसा होगा, उसका अंदाज जैसा होगा, वैसा आपको सर्विस उसका मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट। जो भी यूजर है उसको सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता। तो ये तो हमारी बात हो गई ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर। ये तीन ही थे, कोई डाउट इसमें? अतीशा, इशिता? नो सर। नो सर। यश? नो यश कोई डाउट? नो सर। लिख लिया बेटा? यस। चलिए अब शॉपिंग एफर्ट्स पे आते हैं। सबसे पहला शॉपिंग एफर्ट्स पे क्या पढ़ा था? कन्वीनियंस, कन्वीनियंस प्रोडक्ट। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो आसानी से आप खरीद के ला पाते हो। ये स्टैंडर्डाइज शेप में होते हैं, स्टैंडर्डाइज गुड्स होते हैं। लिखते चलिएगा साथ के साथ, फिर समझा देंगे फीचर्स। पहला, यूनिट प्राइस एंड मार्जिन लो, यूनिट प्राइस
and profit is low. प्रॉफिट तो क्या, प्रॉफिट मार्जिन है. रेगुलर एंड कंटिन्यूअस डिमांड, रेगुलर एंड कंटिन्यूअस डिमांड, हाई कंपटीशन, technique of sales promotion is used, least time effort, ज्यादा समय खर्च नहीं करना पड़ता इन गुड्स के लिए, कन्वीनियंट लोकेशन पे आपको अवेलेबल होता है, और यूजुअली आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड गुड ही देखने को मिलता है. अगर आप इनके एग्जाम्पल लें, बुक्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, स्टेशनरी. आप कैसा भी पेन लो, पेन की एक स्टैंडर्ड साइज है ना, कन्वीनियंट है, गली की दुकान पे भी मिलता है, मेन बाजार में भी मिलता है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट. दूसरी बात इसके बाद हमने करी शॉपिंग की, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके लिए पर्टिकुलर आपका मोटिव होता है, कहां जा रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं. बोलते हैं ना, इक्लेयर्स खरीदने जाते हो तब थोड़ी बोलते हो इसे. दूध लेने जा रहे हो आप डेयरी पे, कहां जा रहे हो, यार मैं शॉपिंग पे जा रहा हूँ. सुनाओ आपने. चलिए अगले पे आते हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट. इस चैप्टर में बात बस इतनी सी है, ये लेंदी है. अगर आप कंसेप्ट्स की बात करोगे ना, तो डे टू डे लाइफ में आपने ये सारे कंसेप्ट्स पहले से ऑब्जर्व कर रखे हैं, बस उनको एक बार रिकॉल करने की प्रैक्टिस हमें करनी. शॉपिंग प्रोडक्ट लिखते चलिएगा, इसके फीचर्स भी साथ में. डिटेल्ड कंपैरिजन इज अवेलेबल, डिटेल्ड कंपैरिजन require lot of time and effort. भैया ये वाला, भैया वो जीन्स, भैया वो जीन्स, भैया किसी और ब्रांड में, भैया इसका कपड़ा कुछ और कपड़ा. वो एक जीन्स आराम से 1 घंटा खा सकती है. नहीं अपन समझदार लोग हैं, अपन ले दे दे यार. कलर ही 3 आते हैं, ब्लू, ब्लैक और लाइट. तो जिन प्रोडक्ट्स का डिटेल्ड कंपैरिजन होता हो, जिनमें टाइम लगता हो, एफर्ट लगता हो, ये सारे शॉपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं. दूसरा, इनका यूनिट प्राइस और प्रॉफिट मार्जिन कैसा होगा, लो की हाई, यूनिट प्राइस एंड प्रॉफिट इज हाई. शॉपिंग प्रोडक्ट्स ही यूजुअली ड्यूरेबल नेचर के होते हैं, और इनकी परचेज प्री प्लान्ड होती है. ऐसा नहीं कि यार वो मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे कार दिखी तो मैं खरीद लाया. रास्ते से जा रहा था, इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा, वाह कितना अच्छा है, पापा ले लो.
इनके लिए आप पहले से प्लान करके जाते हैं शॉपिंग के लिए, इसलिए इनका नाम शॉपिंग है। यहाँ पे कंपटीशन इतना हाई नहीं होता, क्योंकि कन्वीनियंस प्रोडक्ट के केस के कंपैरिजन से देखें तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट में कंपटीशन ज्यादा है, शॉपिंग में कंपटीशन कम है। यहाँ पे सेल्समैन और रिटेलर रिक्वायर होते हैं, सेल्समैन एंड रिटेलर आर रिक्वायर्ड, ताकि सेल्स को प्रमोट कर सके। और वही जो हमने ड्यूरेबल में लिखे उन्हीं का एग्जांपल लिख लीजिए आप, चाहे फर्नीचर, ज्वेलरी और एक और क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी प्रोडक्ट तो वही है सर, प्रोडक्ट नहीं बदला, लेकिन प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन बदलने से उसकी डेफिनेशन अलग हो गई और उसको एक नया नाम दे दिया। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ही ड्यूरेबल है और इलेक्ट्रॉनिक्स ही शॉपिंग है, और वो आम, वो कन्वीनियंस गुड है, और वही नॉन ड्यूरेबल गुड है। तीसरा कौन सा पढ़ा था, स्पेशलिटी। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। अब इसके तो नाम में क्या है, स्पेशलिटी, तो ये हर जगह मिलेगा क्या, फ्यू लोकेशन ओनली। एमएफ हुसैन साहब की पेंटिंग हर दुकान पे थोड़ी मिलती है। तो जब ये हर जगह नहीं मिलती, प्रोडक्ट्स हर जगह अवेलेबल नहीं है, कुछ जगह अवेलेबल है, तो टाइम एंड एफर्ट ज्यादा लगेगा कि कम, तो मोर टाइम एंड एफर्ट। यहां पे प्रोडक्ट स्पेशल है तो कीमत ज्यादा रखेंगे कम रखेंगे, ज्यादा, तो यूनिट प्राइस एंड प्रॉफिट इज हाई। कोई चाबी तो नहीं छोड़ी आया था बाहर, बाद में मत कहना। यूनिट प्राइस एंड प्रॉफिट इज हाई, क्योंकि स्पेशलिटी है प्रोडक्ट। यहां पे जो कंज्यूमर है वो आगे होके स्पेशल एफर्ट्स लगाता है। अगला पॉइंट, स्पेशल एफर्ट ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि उसको स्पेशली ये चीज रिक्वायर्ड है और बहुत कम जगह ये चीज मिलती है। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे जो एंटीक्स आइटम्स होते हैं वो आप स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में ला सकते हो, कि यार मैं बहुत जगह घूमा ढूंढा तब जाके यार मेरे को बुद्धा की वैसी पेंटिंग मिली जैसी चाहिए थी। यूजुअली बुद्धा ऐसे मिलते हैं हर जगह, लेकिन उसके लिए मैंने बहुत ढूंढा, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जब फ्यू लोकेशन पे मिलता है प्रोडक्ट तो कंपटीशन हाई होगा, लो होगा कि कांस्टेंट होगा, कंपटीशन हाई होगा, लो होगा कि कांस्टेंट होगा, लो Sir, high. Constant. लो कंपटीशन। जब कुछ ही जगह मिलता है तो कंपटीशन है ही नहीं, और जब कंपटीशन नहीं है और जगह बहुत कम है जहां से ये बिकता है, तो प्रमोशन कैसा है, एग्रेसिव, नॉर्मल, या चलने दो, एग्रेसिव, एग्रेसिव प्रमोशन। प्रमोशन एग्रेसिव रिक्वायर्ड होता है, आफ्टर सेल सर्विसेज और बाकी चीजों की डिटेल आपको देनी पड़ती है। एग्जाम्पल लिखिए इसके, रेयर कलेक्शन ऑफ आर्ट। सर एप्पल शॉप्स भी तो आ सकता है। अरे बेटा शॉपिंग प्रोडक्ट में रख ले उसको देश के लिए। ड्रेस डिजाइनर, एक्सेट्रा।
वो 15 मिनट आगे गए। हाँ सच्ची। हाँ 10 मिनट हो। चलिए, तो ये तो हमारी कंज्यूमर क्लासिफिकेशन हो गया। इसमें कोई डाउट? पूरे पॉइंट्स में कंज्यूमर की कोई डाउट? ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, मास पहले हो गया। अरे कुछ नहीं लगेगी, बैठ तू तो साथा से गंभीर एक डिग्री हुआ गंभीर लगेगी। चलिए, तो अब कैपिटल और इंडस्ट्रियल गुड्स की तरफ चलते हैं। इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इनका एक अलग से चार्ट प्रिपेयर करवा देता हूं, आपको दिक्कत नहीं हो, ताकि क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अभी तो कोई कह रहा था मेरे को अभी ले लो, इकोनॉमिक्स भी अभी ले लो। कौन बोल? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इसमें हमने 3 नाम लिखे थे। सबसे पहला लिखा था हमने मटेरियल एंड पार्ट्स। हाँ दोबारा लिखने पड़ेंगे। नहीं, यहाँ नहीं, नेक्स्ट पेज पे। अगला था कैपिटल आइटम, और अगला था बिजनेस सर्विस। मटेरियल एंड पार्ट्स, मटेरियल वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? मटेरियल वर्ड किस प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? कहाँ सुना है मटेरियल पहले भी? दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा। मटेरियल 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 बहुत तरीके का होता है यार, अभी नाम लूंगा अभी याद आ जाएंगे। रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल। मटेरियल एंड पार्ट्स में लिखिए, बिजनेस सर्विस लिखा है लास्ट में। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल या तो फार्म का हो सकता है या नॉन फार्म हो सकता है, फार्म या नेचुरल प्रोडक्ट्स। एंड दूसरा हो सकता है मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल। इसमें आप कंपोनेंट मटेरियल्स या कंपोनेंट पार्ट्स की बात कर सकते हो। जैसे मारुति सुजुकी नट बोल्ट थोड़ी बनाती है, वो तो खरीदती होगी ना असेंबलिंग करने के लिए, बस कसने के लिए कि भैया हाँ कोई कंपनी है उससे टाइप कर रखा है, उनसे नट बोल्ट खरीदते हैं हम सारे। तो वो क्या है उनके लिए? कहने को तो मटेरियल ही है जो उनकी कार में यूज हो रहा है, तो वो क्या है? मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल। लेकिन अगर वो लोहा खरीदते होंगे कच्चा, जिससे वो बॉडी बनाते होंगे कार की, तो वो क्या ट्रीट होगा उनके लिए? रॉ मटेरियल। कैपिटल आइटम्स में लिखिए इंस्टॉलेशन एंड इक्विपमेंट्स। इंस्टॉलेशन एंड इक्विपमेंट्स। और सर्विस में लिखिएगा ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को रिपेयर के नाम से भी शो कर सकते हैं अपन। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का क्लासिफिकेशन।
इनकी चर्चा कल करेंगे। यही टॉपिक प्रोडक्ट मिक्स को कंप्लीट करता है। तो कल हमारा पहले प्रोडक्ट मिक्स कंप्लीट होगा स्टार्टिंग 15 मिनट्स में, और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे प्राइस या प्रमोशन मिक्स।